हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट बाय क्लासेस। आज हमारी यूपी टेट स्पेशल सीरीज 2026 का ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। या फिर इफ 15 workers can build a road in 48 hours, then number of workers required to do the same work in 30 hours। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, MDH वाला फॉर्मूला लगाते हैं। M का मतलब क्या होता है, मैन होता है, मैन यानी कि आदमी। D का मतलब क्या होता है, डेज यानी कितने दिन लगे। और H का मतलब होता है आवर्स यानी कितने घंटे लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि दो टीम है तो हम क्या ले लेंगे, M1 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय H1। इन्होंने कितना काम किया तो W1। दूसरा, इसे डिवाइड करेंगे M2 इंटू D2 इंटू H2। उन्होंने कितना काम किया W2। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 वर्कर्स थे तो M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। M1 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। कितने घंटे कितने दिन है, दिन की बात नहीं हुई तो यहाँ D को हम इग्नोर कर देंगे, यानी कि D को छोड़ देंगे। 48 घंटे में यानी कि आवर्स की जगह यानी कि घंटों की जगह 48 ले लेंगे। काम उन्होंने एक ही काम किया है, मतलब कि 15 जो मजदूर है उन्होंने भी वही काम किया है, और जो बाकी के मजदूर थे कि कितने मजदूर 30 घंटे में उसी काम को करेंगे, तो काम क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। मजदूर निकालने थे हमें, मैन निकालने थे कि दूसरी टीम के, यानी कि अगर 30 घंटे काम करते वो मजदूर, जितने मजदूर हमें फाइंड करने, तो कितने मजदूर काम करेंगे 30 घंटे में। तो काम तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे। 15 एकम 15 यानी 15 वन 15, 15 टू 30, 2 से कट जाएगा, 2 टू 4, 2 4 8। M1 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब M2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट पॉजिटिव डिजिट x, यानी कि वह न्यूनतम अंक x बताओ जबकि जो नंबर है 324x342 ये डिविजिबल हो जाए 11 से। तो कोई नंबर कौन सा, 324x342, इसे हमें किससे डिविजिबल करना है, 11 से डिविजिबल करना है। तो 11 का हमें क्या आना चाहिए, विभाज्य के नियम आने चाहिए, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो ओड नंबर पे डिजिट हैं उन्हें ऐड कर लिया जाए। तो ओड नंबर पे कौन कौन से हैं, सबसे पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 12 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, ऑड नंबर वाले लेंगे, वो इवन नंबर वाले लेंगे। तो इवन में क्या आएगा, 2 प्लस एक्स प्लस 4। तो 2 प्लस एक्स प्लस 4, तो कितना आ गया, x प्लस 6 आ गया। 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि जो ओड प्लेसेस पे थे नंबर और जो नंबर इवन प्लेसेस पे थे, या तो उनका डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, या उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11 या 11 का मल्टीपल। तो यहाँ पे क्योंकि 11 का मल्टीपल हम, अगर यहाँ पे 11 का मल्टीपल ले तो x क्या हो जाएगा, एक डिजिट से ज्यादा हो जाएगा, जो हो नहीं सकता। यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों को माइनस करके 0 ही बनाना पड़ेगा। यानी कि 12 x माइनस 6, x प्लस 6 में से 12 माइनस करेंगे, वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी हमारा x कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 6। समझ नहीं आया तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो हमारे ओड प्लेसेस पे जो नंबर थे उनका सम कितना आया, 12 आया, और जो इवन नंबर, जो इवन प्लेसेस पे नंबर थे उनका सम कितना है, x प्लस 6। इसे इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 0, यानी कि ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए। अगर ये 12 होना होगा, अगर ये 12 होगा x प्लस 6, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू कितनी होगी,
6 होगी, जब भी तो ये 12 में से 12 जाके क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एंड मैक्सिमम स्क्वायर इनसाइड इट विल बी। यानी कि एक हमारा सर्कल है, एक हमारा क्या है, सर्कल है, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, स्क्वायर है, उसके अंदर क्या है, स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है, ये मैक्सिमम एरिया आना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए, मैक्सिमम एरिया, क्या आना चाहिए, मैक्सिमम एरिया। तो इसे थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सपोज करो ये हमारा सर्कल था, ये हमारा स्क्वायर है, वैसे रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन ये मान लो कि ये स्क्वायर है। तो जो रेशियो है एरिया का सर्कल का और मैक्सिमम स्क्वायर का, तो आप ये बताओ कि इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो डायामीटर होगा किसका, सर्कल का। तो ये कितना होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है यानी वृत्त, तो जो हमारा क्या होता है, वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण या फिर जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, √2a होता है, √2 इंटू साइड, यानी कि √2 गुणा भुजा होती है। अगर हम इसका आधा कर दें तो ये क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी सर्कल की। तो सर्कल की रेडियस हमें कितनी मिलेगी, सर्कल की रेडियस हमें डायगोनल का आधा मिलेगा, डायगोनल का हाफ मिलेगा। डायगोनल कितना है, √2a है अपॉन 2। तो ये हमारी रेडियस आ गई। इसी तरह अगर हम साइड निकालें तो साइड क्या आएगी, ये हमारी साइड क्या है, ए है, इसकी मतलब इस वर्ग की साइड क्या है, ए है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब हमारा जो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, सर्कल का एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सब जानते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस यानी कि √2a/2 का होल स्क्वायर, यानी कितना आएगा, 22/7। अच्छा 22 की बात हो ही नहीं रही है तो पाई ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे, पाई, क्योंकि आंसर में हमारी किसकी बात नहीं चल रही है, 22 की, तो पाई रहने दिया। ये कितना आया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2a का a स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि ये 2 से 4 कट गया, 2 2 4, यानी कितना आया, पाई a स्क्वायर बटे में 2। अगर हम साइड का स्क्वायर निकालें तो रेशियो निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल तो आ गया, और स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे अब रेशियो निकालें एरिया ऑफ सर्कल का और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो कितना आएगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था, पाई ए स्क्वायर बटे में 2, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, इसके नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा, तो पाई/2। यानी कि ये जो रेशियो है ये प्रोपोर्शनल है क्या रेडियस के, तो नहीं है, रेडियस तो इसमें आ ही नहीं रहा, पाई/2 ही आ रहा है, तो रेडियस नहीं आ रहा। नॉट डिपेंड अपॉन सर्कल, ये सर्कल पे डिपेंड कर रहा है क्या, तो सर्कल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि साइड पे के प्रोपोर्शनल है, ये साइड के प्रोपोर्शनल भी नहीं है, इक्वल है डायगोनल के, तो नहीं है। वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि पाई/2 आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कल बटे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ रहा है, पाई/2। ये हमारा किस पे निर्भर नहीं है, सर्कल पर निर्भर नहीं है ना। सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर, इस आर की वैल्यू होती, तो हमारा जो रेशियो है नॉट डिपेंड अपॉन द सर्कल, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन है कि अ नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 60, तो नंबर बताओ। यदि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, यानी कि इसमें कहने का मतलब क्या है, यदि हम संख्या मान ले x, तो ये संख्या अपने 20% से, अपने 20% यानी कि x के 20% से कितनी अधिक है, 60 अधिक है। कौन? ये x जो संख्या है वो अपने 20% से कितनी अधिक है, 60 अधिक है। तो हमें संख्या बतानी है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। x बराबर x 20% को कैसे लिखेंगे, 20/100 प्लस 60। ये x वाली जो टर्म है वो इधर ले आएंगे, ये इसे सॉल्व कर लो। 0 से 0 चला गया, 2 से 5 जा, 2 5 जा 10, तो ये हो गया x। और यहाँ क्या बचा, x/5 प्लस 60। इसे इधर लेके आएंगे तो x माइनस x/5 बराबर 60। 5x माइनस एक्स, यानी कि इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5x माइनस एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 60। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 5 इक्वल टू 60। अब ये x इधर ही रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, तो 60 के साथ 5 किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। 4 किस में जाएगा, डिवाइड में। 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 15 गुना 5। 15 गुना 5 कितना होता है, 15 5 जा 75। तो हमारा जो नंबर था, यानी वो संख्या थी, वो कितनी थी, 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न या अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो सीपी कॉस्ट प्राइस होता है और एसपी सेलिंग प्राइस होता है। कितना दिया है, 5/4, यानी कि 5:4। तो हमसे लॉस परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट पूछा है। तो कैसे करेंगे, सीपी को हम क्या ले लेंगे, सीपी हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में है इसीलिए 5x। एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 4x। सामने सामने की वैल्यू, सीपी के सामने 5 था तो 5x हो गया, एसपी के सामने 4 था तो 4x हो गया। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट होता है, लॉस में है जो हमारा खरीदा हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा होता है, तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का। सीपी की वैल्यू कितनी है, 5x। एसपी की वैल्यू कितनी है, 4x। सीपी की वैल्यू कितनी है, 5x। इस ये इंटू 100, 5x माइनस 4x कितना हो गया, x बटे में 5x गुणा 100। x से x क्या कर देंगे, काट देंगे, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ 120 डिग्री ऑफ अ सर्कल इज 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, एक क्या है हमारे पास, सर्कल। इसका 120% वो 120 डिग्री वाला भाग, अगर हम ये मान लें कि ये हमारा क्या है, सेंटर है, तो यहाँ से और ये वाला, ये जो एरिया है ये, क्योंकि इनके बीच में क्या बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। ये जो एरिया दे रखा है, ये पूरा एरिया हमें कितना दे रखा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया में कितना दिया है, ये एरिया हमें गिवन है कितना, ये एरिया 66 यानी 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो हमसे डायमीटर पूछा है सर्कल का, सर्कल का डायमीटर क्या होगा। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ
सेक्टर, ये सेक्टर ही तो है, ये जो है ये एरिया ऑफ सेक्टर ही है। कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू कितनी है 66/7। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 22/7 यानी 22/7। रेडियस हमें निकालनी है क्योंकि डायगोनल ओ डायमीटर निकालना है तो रेडियस चाहिए। थीटा कितना है 120/360। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 1 12, 12 3 36। ठीक है, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, ये 22 3 टाइम्स इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा, यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर और नीचे क्या बचा 3। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3 3 9। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या निकालना है डायमीटर निकालना है। ये तो हमारे पास रेडियस है, डायमीटर कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि जो डायमीटर होता है वो दुगना होता है रेडियस के, तो 2 गुना 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। डायमीटर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल नंबर नियरेस्ट टू 3070 विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 17। यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर कोई नंबर है 3070, ये इसके पास ऐसा कौन सा नंबर है जो 17 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसी नंबर को 17 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 17 1 17, कितना बचा 13 बचा, 13 नहीं जाएगा तो 137। 17 8 136, 136 कितना बचा 1, ये 0, ये 0। अब 17 के टेबल में 10 तो आएगा नहीं, लेकिन हम यहाँ से आगे निकालेंगे 17 1 17 निकालेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा -7। -7 -7 जब भी रिमाइंडर आता है, यानी कि माइनस का रिमाइंडर जब भी आएगा हमारे पास, तो उसका मतलब यही है कि जो हमारा डिविडेंड था, जो हमारे डिवाइड के साइन के अंदर था, उसमें क्या करना है उसे जोड़ना है, तो तब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे 17 से। तो इसमें जोड़ो तुम, कितना आएगा 3070 में जब हम कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3077। अभी इसे अगर तुम डिवाइड करके देखोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखो एक बार करके। तो 3077 को 17 से डिवाइड करो तो 17 1 17, कितना आया 13, ये नीचे आया 7। 17 8 136, यहाँ 1 बचा, यहाँ 7, और फिर 17 1 17, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3077, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर विल बी डबल, अगर डायगोनल के स्क्वायर को डबल कर दिया जाए तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या मान लें, एक स्क्वायर मान लें, एक ये स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर मान लें, एक ये स्क्वायर है। ठीक है, ये तो ज्यादा बड़ा, इसे थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये एक, ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर के डायगोनल के ये क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया। अगर ये मान लिया जाए कि ये डायगोनल कितना है a√2 होता है वैसे तो डायगोनल, तो हम ये मान लें कि a√2 है, और ये कितना है 2 टाइम्स, ये कितना है 2 टाइम्स है, यानी कि ये है a2√2, 2 टाइम्स हो जाएगा इसके। तो अगर ये है तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। अब तुम बताओ कि अगर a√2 डायगोनल था तो हमारी साइड क्या होती थी ए होती थी। अगर 2√2a हमारा डायगोनल है तो साइड क्या होगी, अब हम क्या मान लेंगे, साइड को x मानेंगे और साइड निकालेंगे सबसे पहले। तो साइड क्या आएगी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर।
तो यहाँ से क्या आएगा 2x² इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और a का स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8 a² 2x² चल ही रहा है, 2 से काट देंगे, 2 4 ज़ा 8 2 4 ज़ा 8, तो x² कितना आ जाएगा 4a²। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a, यानी कि हमारा जो साइड है, हमारी जो साइड है यानी x है वो कितनी आ गई 2a आ गई। अब इसका एरिया यानी फर्स्ट वाले का एरिया क्या होगा, फर्स्ट वाले का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि a² हो गया फर्स्ट वाले का एरिया। सेकंड वाले का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a², यानी कि हमारा जो एरिया था वो कितना हो गया a² से 4a² हो गया, यानी कि 4 गुना हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vinay sold a watch in ₹75. He gets profit as same as cost price। यहाँ पे सही कर लेना, ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट है कि उसे जो प्रॉफिट परसेंट है वो सेम है किसका, कॉस्ट प्राइस का। जैसे इसमें हिंदी में भी पढ़ रहे, तो विनय घड़ी 75 रुपए में बेचता है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, लाभ होगा। तो घड़ी की लागत मूल्य यानी कि वॉच की कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना है 75 रुपीज है। प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के, क्योंकि जो लाभ प्रतिशत है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट CP के बराबर है, तो मैं यहाँ क्या ले लूँ, CP ले लूँ इसका। तो SP कितना है 75 माइनस CP अपॉन CP इंटू में 100, ये CP इधर चला जाएगा तो CP का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 75 माइनस CP इंटू 100। तो CP का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई 75 में तो 75 100 माइनस CP में हम करेंगे तो CP इंटू 100 यानी 100 CP हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 CP, 100 CP। अब इसे एक तरफ लेके जाएंगे सारों को, तो CP² प्लस 100 CP माइनस का 7500 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालने पड़ेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस वाले नंबर के फैक्टर करेंगे, तो 7500 के फैक्टर करेंगे तो किससे जाएगा 2 से, 2 3 6 2 6 12, नहीं 2 3 6 2 7 14 2 5 10 0, फिर 2 से जाएगा 2 1 2 2 8 16 2 7 14 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा 12 और ये 21 है तो 3 से जाएगा 3 2 18 3 2 6 3 5 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा 5 से 5 1 5 5 2 10 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 2 10 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5 5 से 25 5 5 5 1 5। तो अगर हम यहाँ पे इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 150 और 50। तो 150 और 50 के लिए हम क्या करेंगे, CP² प्लस 150 CP माइनस 50 CP माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। यहाँ से CP कॉमन लेंगे पहले दो में से, तो क्या बचेगा अंदर CP प्लस 150, CP प्लस 150, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे CP प्लस 150 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में CP प्लस 150 और CP प्लस 150 कॉमन लेंगे, तो CP प्लस 150 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा CP माइनस 50।
अब एक बार इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 150। और एक बार इसे सीपी को 0 के इक्वल रखेंगे तो सीपी की वैल्यू क्या आएगी, 50। माइनस में हो नहीं सकती सीपी की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 50 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 50 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। पैटर्न में मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो जैसे सबसे पहला नंबर क्या है, 1। उसके बाद क्या दे रखा है, 5। उसके बाद क्या दिया है, 5। फिर उसके बाद क्या दिया है, 2। उसके बाद क्या दिया है, 10। तो आप बताओ मुझे इससे अगला नंबर क्या होगा। 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 2, 2 के बाद 10, यानी कि 1 के बाद क्या आया, 2। तो 2 के बाद यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, वैसे तो इसका आंसर यहीं पे ही आ गया, 3। लेकिन अगर और एक और निकालना होता हमें, मान लो ये डैश भी दिया होता और ये वाला डैश भी दिया होता है, तो हम कैसे करते, तो हम क्या करते, 5 के बाद 10 आया तो 10 के बाद क्या आएगा, 15। तो यहाँ 15 आता। वैसे इसका आंसर नंबर क्या है, डी।